गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक यूनिट 3 अपोस्ट्रॉफी की वर्कशीट 3 करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट 3 ऑफ यूनिट 3 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। वर्क विद योर पार्टनर, रीड द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो एंड फाइंड आउट। आपने ये नीचे एडवर्टीजमेंट दी गई है, इसे रीड करना है और फाइंड आउट करनी है। नंबर 1, द कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स अपोस्ट्रॉफी यूज़ करके जो हम बनाते हैं। सेकेंड, विच टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्शंस, कि कौन से टू वर्ड्स को जॉइन किया गया है, कंबाइन किया गया है ये कॉन्ट्रैक्शंस बनाने के लिए, वो आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लस विल इज इक्वल टू आइल। तो यहाँ पर आई विल, आइल कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए किन टू वर्ड्स को जोड़ा गया है, आई एंड विल। थर्ड, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय एन अपोस्ट्रॉफी, कि अपोस्ट्रॉफी से कौन से लेटर्स रिमूव कर दिए गए हैं। जहाँ पर हमने अपोस्ट्रॉफी लगाया है तो कौन सा लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स रिमूव हुआ है वो फाइंड आउट करना है। लेट्स रीड द एडवर्टीजमेंट गिवन दिस। Come one, come all. We are sure you would like to make your lives comfortable. Try the Asian Sky Shop's new homework machine. It will complete your assignments in seconds. It can't make mistakes and it doesn't spill ink. Aren't you interested? Isn't it an exciting offer? तो इसमें क्या कहा गया एडवर्टीज़मेंट में कि हमें श्योर विश्वास है कि हर कोई आप अपनी लाइफ्स को कंफर्टेबल बनाना चाहोगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, ट्राई द एशियन स्काई शॉप्स न्यू होमवर्क मशीन। होमवर्क मशीन जो एशियन स्काई शॉप की है उसे ट्राई करें। इट विल कंप्लीट योर असाइनमेंट्स इन अ सेकेंड्स, कि ये जो आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, सेकेंड्स में कंप्लीट कर देगी। इट कांट मेक मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक्स नहीं करती। एंड डजंट स्पिल इंक, और ना ही इंक को स्पिल करती है, फैलाती है। आरंट यू इंटरेस्टेड? इज़ंट इट एन एक्साइटिंग ऑफर, कि क्या ये आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इसमें। एंड इज़ंट इट एन एक्साइटिंग ऑफर, कि क्या ये एक एक्साइटिंग ऑफर नहीं है। विजिट आवर ऑफिस ऑन वीक डेज और कॉल अस एट, कि हमारे ऑफिस में वीक डेज में जो वर्किंग डेज़ होती हैं उनमें विज़िट करें या फिर हमें कॉल करें। तो बेटा इसमें फ़र्स्ट आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट करना है। जो ये वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये सभी आपके कॉन्ट्रैक्शंस हैं। आप देखोगे ये टू वर्ड्स को जोड़कर बनाए गए हैं, वी आर, यू। और सेकेंड लाइन में आप देखोगे ध्यान से, एशियन स्काई शॉप्स, यहाँ पर भी अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ हुआ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर ये बिलोंगिंगनेस और पोजेसिवनेस शो करने के लिए यूज़ हुआ है कि जो न्यू होमवर्क मशीन है वो कौन सी, किस कंपनी की, ब्रांड कह सकते हो आप इसे, कंपनी एशियन स्काई शॉप की। तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस बिलोंगिंगनेस और यू कैन से पोजेसिवनेस ऑल्सो, इसके लिए यूज़ हुआ है। तो आपने अब फाइंड आउट किया, और अब हमें यहाँ पर नीचे टेबल दी गई है कि वर्ड्स जॉइंट टुगेदर, फाइनल वर्ड एंड लेटर और लेटर्स रिप्लेस्ड। तो फर्स्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन था वी आर। तो वी आर किन टू वर्ड्स को जोड़कर बना है, वी एंड आर, वी आर। एंड लेटर क्या रिमूव हुआ इसमें से, ए, और जहाँ से लेटर रिमूव होगा वहीं पर हमें अपोस्ट्रॉफी लगाना है। आप देखोगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं कैसे बनते हैं, मोस्टली ये सेम रूल फॉलो करते हैं। जैसे यू वुड, हमारा सेकंड है यू वुड, और ये किन टू वर्ड्स को जोड़कर बना है, यू एंड वुड। और लेटर कौन कौन से रिप्लेस हुए हैं, डब्ल्यू ओ यू एल। कॉन्ट्रैक्शंस बनाने के लिए मेन आप ये ध्यान रखोगे, मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ऐसे ही बनते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस होती हैं जो थोड़ा अलग हैं। फर्स्ट जो वर्ड होता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे यू वुड में हमने यू को एज इट इज़ लिखा। और जो सेकंड वर्ड होता है उसके जो स्टार्टिंग के लेटर या लेटर्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है, उनकी जगह हम अपोस्ट्रोफी, और जो लास्ट के लेटर हैं उन्हें हम फर्स्ट वाले वर्ड के साथ ऐड कर देते हैं। जैसे यू हमने पूरा लिखा,
एंड वुड में WOUL को रिमूव किया, उसकी जगह हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया। एंड देन डी हमने वुड का ओनली ऐड किया, यू वुड, और WOUL लेटर्स जो हैं रिमूव हुए। इसी तरह कैन नॉट, कैन पूरा, और इसमें से हमने NO को रिमूव किया और अपोस्ट्रोफी लगाया NO की जगह, और टी जो वर्ड है नोट का ऐड कर दिया इसके साथ, तो कांट बन गया। लेटर्स जो रिमूव हुए वो हमारे हुए NO। नेक्स्ट है डजंट, डज नोट, टू वर्ड्स को जोड़कर बना, और इसी तरह से इसमें से भी O लेटर रिमूव हुआ। आर नोट, आरेंट, O लेटर रिमूव हुआ। अब आप ये देखोगे कि आर नोट, आरेंट, और हमने पीछे पढ़ा आइंट, AINT। मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट वर्कशीट में आर नोट का कॉन्ट्रैक्शन आइंट, AINT भी बनना है, और यहाँ पर हमने किया आरेंट। दोनों कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं आर नोट के, आइंट भी और आरेंट भी। इज नॉट, इजेंट, एंड लेटर रिमूव हुआ O। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट 4 है। रीड द फॉलोइंग पोएम, वर्क विद योर पार्टनर, अंडरलाइन एंड शॉर्टन एज मैनी फ्रेजेस एज यू कैन विद द हेल्प ऑफ अपोस्ट्रोफीज। ये एक पोएम है बॉबी कैट्स के द्वारा लिखी हुई, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है? जो बाद में बटरफ्लाई बनती हैं, उसके बारे में। और आपने क्या करना है, इस पोएम को रीड करना है और अंडरलाइन करना है, जिन वर्ड्स को हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन बनाकर लिख सकते हैं जिन्हें। आवर गार्डन्स फरी लिटल ट्रेन, सर कैटरपिलर, आई वुड से प्लीज एक्सप्लेन, आई हैव बीन टोल्ड दैट बाय एंड बाय यू विल टर्न इनटू अ बटरफ्लाई इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक अ ट्रेन। इसमें क्या कहा है कैटरपिलर को कि आवर गार्डन्स फरी लिटल ट्रेन, की फरी तेज से चलने वाली लिटल ट्रेन है हमारे गार्डन की जो कैटरपिलर है। सर कैटरपिलर, आई वुड से, कि मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करो। आई हैव बीन टोल्ड, कि मुझे बताया गया है, दैट बाय एंड बाय, कि जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, बड़े होते जाओगे, यू विल टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, कि आप बटरफ्लाई में बदल जाओगे, मीन्स बटरफ्लाई बन जाओगे। इंस्टेड ऑफ मूविंग लाइक अ ट्रेन यू विल फ्लाई एंड फ्लटर लाइक अ प्लेन, कि आप एक ट्रेन की तरह मूव करने के बजाय हमारे गार्डन में आप फ्लाई करोगे और प्लेन की तरह हवा में फ्लटर करोगे, लहराओगे, फड़फड़ाओगे। आई हैव विश्ड फॉर विंग्स बट आई डू नॉट नो हाउ अ किड गेट्स विंग्स टू ग्रो, कि मेरी भी इच्छा है कि मैं विंग्स होते, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक किड, बच्चे के विंग्स कैसे उगते हैं, मीन्स उसके विंग्स कैसे आते हैं। बच्चों के तो विंग्स होते ही नहीं, ये तो बर्ड्स के पास, हमारे जो बटरफ्लाइज क्रोज हैं इनके पास होती है ब्लेसिंग भगवान की कि उनके विंग्स होते हैं और वो उड़ सकती हैं, लेकिन किड्स के तो होते ही नहीं। इफ़ यू वुड शो मी हाउ टू डू इट आई बेट देयर वुड बी नथिंग टू इट, कि क्या आप मुझे बताओगे कि कैसे होता है ये। तो इस तरह से आपकी ये पोएम है, और आपको उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जिनको आप शॉर्टन करके लिख सकते हो, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन बनाकर लिख सकते हो। जैसे हमने सेकंड लाइन में आई वुड को, थर्ड में आई हैव, फोर्थ यू विल, एंड नेक्स्ट ऑल्सो यू विल, आई हैव, डू नॉट, यू वुड, देयर वुड। अब आपने क्या करना है, द कॉन्ट्रैक्शंस दैट आई हैव मेड आर, आई वुड, किन टू वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हो आप, आई वुड का, आई अपोस्ट्रोफी डी, वुड का जब भी आप किसी दूसरे वर्ड के साथ कंट्रैक्शन बनाओगे तो वुड के सारे लेटर्स, मोस्टली WOUL 4 लेटर्स आपके रिमूव हो जाएंगे, ओनली आप डी यूज़ करोगे वुड का। नेक्स्ट है हमारा आई हैव, आई फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड पूरा, एंड हैव का HA हमारा रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह हमारा आएगा अपोस्ट्रोफी एंड देन VE, यू विल, यू अपोस्ट्रोफी विल, यू अपोस्ट्रोफी LL। विल में से हमारा फर्स्ट 2 लेटर्स रिमूव हो जाएंगे, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी एंड LL। डू नॉट, डोंट, यू वुड, देन यू वुड, वुड का D लगेगा बस,
एंड देयर वुड में भी वुड का डी लगा है, फर्स्ट वर्ड हमारा बुरा आया है। नेक्स्ट 2 ब्लैंक हैं क्योंकि यहाँ पर 2 रिपीटेड है, आई हैव, यू विल, तो आप चाहें तो इन्हें 2 बार लिख सकते हैं या एक बार लिखना चाहें तो 1 बार। नेक्स्ट हमारा है स्पेलिंग मॉन्स्टर। स्पेलिंग मॉन्स्टर मीन्स ये कुछ रूल फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया वुड में से सिर्फ आप डी ऐड करोगे, WOUL। हैव में से VE ऐड होगा कॉन्ट्रैक्शन बनाते हुए, HA रिमूव हो जाएगा और फर्स्ट जो वर्ड है वो पूरा आता है मोस्टली। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बिल्कुल आपके अलग हैं, इन्हें हमें ध्यान से देखना होगा, लर्न करना होगा। कांट, कैन नॉट, जैसे इसमें कैन नॉट है, कैन पूरा आता और नोट में से N' T, तो यहाँ पर डबल N की बजाय सिंगल N लगा दिया और नोट का NO रिप्लेस हुआ है। शेल नोट में देखो आप, मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली में फर्स्ट वर्ड पूरा आता है शेल नोट, लेकिन शेल नोट में SHA फर्स्ट वर्ड के भी 2 लेटर्स रिमूव हुए हैं और नोट में से O रिमूव हुआ है और बना हमारा शन, तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। विल नोट का बिल्कुल ही अलग है, विल नोट का क्या बनेगा कॉन्ट्रैक्शन, वॉन्ट। एंड नेक्स्ट हमारा है डू इट योरसेल्फ। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने करेक्ट करना है और इन्हें दोबारा लिखना है। जैसे फर्स्ट वन इज द मैन शर्ट्स वर लाइक रेनबोज। मैन शर्ट्स, शर्ट्स किससे बिलोंग करती हैं, मैन से, तो यहाँ पर मैन के साथ आपने अपॉस्ट्रोफी S लगाना है टू शो पोजेसिवनेस और बिलोंगिंगनेस दैट these shirts belongs to these men. The men shirts were like rainbows. Ananya dance was delightful. Whose dance? डांस किसका, अनन्या का, तो अनन्या के साथ हमारा अपॉस्ट्रोफी S लगेगा, अनन्या's dance was delightful. Next one is the women baskets were full of fruit. Women baskets, baskets किससे बिलोंग करती हैं, women से, तो women के साथ हमारा अपॉस्ट्रोफी S लगेगा। पोजेसिवनेस शो करने के लिए हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी S लगा रही हैं, बास्केट्स बिलोंग टू वीमेन। द बेबी प्रैम इज़ इन द लेडीज़ लाउंज। जो बेबी का प्रैम है, प्रैम क्या होता है, झूला पालना, इन द लेडीज़ लाउंज, लाउंज रेस्ट रूम जो लेडीज़ का होता है, कि जो बेबी का प्रैम है, तो बेबी के साथ अपॉस्ट्रोफी S। रूपा ब्रदर रिटर्न होम आफ्टर 2 weeks हॉलीडे। रूपाज ब्रदर, हुज ब्रदर, रूपा का भाई, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी S हम लगाएंगे रूपा। इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी S लगाना है और बाकी आपका सेंटेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड। गिवन बिलो इज़ अ डायरी पेज फ्रॉम द डायरी ऑफ द डायरेक्टर जनरल पुलिस। शी हैज़ लेस टाइम टुडे टू कंप्लीट हर डायरी एज शी हैज़ टू गो टू द ऑफिस फॉर अ मीटिंग। कि ये डायरी पेज है डायरेक्टर जनरल पुलिस की डायरी का, उसके पास आज कम टाइम है क्योंकि उसे अपनी ऑफिस जाना है एक मीटिंग के लिए। शी हैज़ रिटन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स इम्पॉर्टेंट हैं जो वो लिख दी हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स उन्होंने छोड़ दिए हैं। यू हैव टू यूज़ द एड बॉक्स गिवन बिलो टू फिल इन द कॉन्ट्रैक्टेड वर्सन ऑफ द वर्ड्स गिवन फॉर हेल्प। आपको क्या करना है, ये एड बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पेयर ऑफ 2 वर्ड्स। यू हैव टू मेक their contractions and use them at appropriate place in the diary page. डायरी पेज में जो आपको दिया गया है ब्लैंक्स, यहाँ पर इन वर्ड्स के कॉन्ट्रैक्शंस बनाकर आपने यूज़ करने हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वर्सन में बनाने हैं। जैसे डायरी लिखते हुए हम डेट और डे लिखते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आई डैश बीन एबल टू सिट इवन फॉर अ मोमेंट टुडे, कि आज मैं 1 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकता हूँ। आई हैव नॉट, और हैव नॉट का क्या कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, हैवेंट, हैव वर्ड पूरा और नॉट का N और O लेटर रिमूव होगा, वहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी और साथ में T लगाया, हैवेंट। डैश इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी, इट इज़, और इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा, इट्स, इट्स, इट इज़। इट इज़ में से हमने इट वर्ड को पूरा और इज़ का आई लेटर रिमूव किया है, आई लेटर जहाँ से रिमूव किया वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी। जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे अपॉस्ट्रोफी वहाँ पर लगता है जहाँ से लेटर रिमूव होते हैं।
इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी दैट आई एम रिसीविंग, आई एम में से ए लेटर रिमूव किया और कंबाइन कर दिया, और जहाँ से लेटर रिमूव हुआ ए वहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी लगाया। रिसीविंग द मैग्सेसे अवार्ड, कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मैं मैग्सेसे अवार्ड रिसीव कर रहा हूँ। एंड आई हैव टोल्ड माई टीम, आई हैव का क्या बनेगा, आई HAVE में से हमने फर्स्ट लेटर 2 लेटर्स रिमूव किए HA और उसकी जगह लगाया अपोस्ट्रोफी एंड VE को आई के साथ कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो बना I've told my team that we'll always work for the betterment of the prisoners, कि हम हमेशा प्रिजनर्स की बेटरमेंट के लिए, अच्छाई के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। वी विल का WI विल में से रिमूव हो गया और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी एंड LL विल। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर में से ए रिमूव हुआ, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी और दोनों को कंबाइन कर दिया। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड वी हैव टू सी दैट दे लिव अ फुल लाइफ फुल ऑफ रिस्पेक्ट, कि वो हमारी प्रिजनर्स जो हैं, कैदी जो हैं, हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है और हमें यह देखना है कि वो अपनी लाइफ जो है रिस्पेक्टफुल लाइफ जिएँ। वी हैव का WE हैव में से HA रिमूव हुआ, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी एंड लास्ट के लेटर VE वी के साथ ऐड कर दिए, वी हैव का कॉन्ट्रैक्शन बन गया ये। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।